भगवान परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। लेकिन उनमें क्षत्रिय की तरह वीरता और क्रोध था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। वे एक महान योद्धा थे। वे हमेशा सत्य का साथ दिया करते थे। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया और इसे ब्राह्मणों को दान में दिया। भगवान परशुराम को अपनी कुल्हाड़ी, जिसे परशु भी कहा जाता है, उनके लिए भी जाना जाता है, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। परशुराम जी का जीवन त्याग, आज्ञा पालन और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। परशुराम जन्मदानी और माता रेणुका देवी के पुत्र थे। एक कथा के अनुसार कहा जाता है, परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपनी मां का वध कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि एक बार ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका देवी सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी। वहां संयोग से राजा चित्ररथ का आगमन हुआ। राजा चित्ररथ को देखकर रेणुका देवी के मन में राजा चित्ररथ को लेकर गलत भावना का निर्माण हुआ। एक पतिव्रता स्त्री के लिए किसी पराये पुरुष के लिए गलत विचार लाना भी महापाप कहलाता है। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि यानी उनके पतिदेव ने उनकी मनोदशा भांप ली और अत्यंत उसी वक्त क्रोधित हो गए। अब गुस्से में आकर ऋषि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता का वध करें, लेकिन मोहवश कोई भी पुत्र यह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में जमदग्नि ने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को यह आदेश दिया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का वध तुरंत कर दिया। पिता की आज्ञा न मानने वाले अन्य पुत्रों को ऋषि ने विवेकहीन होने का श्राप दे दिया। वही आज्ञाकारी परशुराम पुत्र से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। अब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांग लिया अपने पिता से और कहा कि मेरी माता यह सारी चीजें भूल जाए कि उनसे इस प्रकार की गलती हुई थी और उन्हें इस तरह से मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। उनके पिता ने रेणुका देवी को नया जीवन दे दिया और उनके भाइयों को भी पहले जैसा सर्वगुण संपन्न कर दिया। परशुराम की तेज बुद्धि और निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें समस्त शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञाता होने का आशीर्वाद भी दे दिया। हालांकि अपनी मां का वध करने के कारण परशुराम को मात्र हत्या का पाप भी लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ की बहुत तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाप से मुक्त कर दिया और परशु नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। इसलिए आज भी परशुराम का जीवन आज्ञा पालन, तपस्या और धर्म रक्षा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी हेमा महेश शर्मा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण को हेमा शर्मा का धन्यवाद। जय परशुराम, जय श्री महाकाल।